ही किनारा, तू ही मेरी बस्ती, तू ही है किनारा। कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा। तेरे नाम का गाता रहूं मैं, तेरे नाम का गाता रहूं मैं, तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं। सुबह शाम तुमको रिझाता रहूं मैं, सुबह शाम तुमको रिझाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं। तेरा नाम मुझको है प्यारों से प्यारा, तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा। कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा। बोल बाके बिहारी लाल की जय। आज सत्सराजित का जो भाई है परीक्षित जी, इसका नाम है प्रसेनजित। वह प्रसेनजित जंगल में गया है, मणि को गले में पहने और शिकार खेलने चल गया। जब यह शिकार खेलने गया तो जंगल में शेर दिख गया ऐसे। उस सिंह ने इसके घोड़े को मार दिया, इसको मार दिया, और वो जो मणि है ना, मणि छीन ली। जब मणि छीन ली तो वो सिंह आगे चला तो रास्ते में एक भालू मिल गया। उस भालू ने उस सिंह को मार दिया, उससे वो मणि छीन के अपने गुफा में लेके चला गया। दूसरे दिन जब सत्सराजित का जो भाई प्रसेनजित है लौट के घर नहीं गया तो अब तो नगर में बातें होने लगी। ये अपनी पत्नी से कहता है, ये सुनती हो? बोले क्या है? बोले एक बात बताएं। बोले क्या? बोले अगर तुम किसी से कहो ना तो, अगर तुम किसी से कहो ना तो हम तुम्हें एक बात बताएं। बोले क्या बात है? बोले बात ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि कन्हैया ने मेरे भैया को मरवा दिया और जो मणि है वो मणि छीन ली। लेकिन माताओं के पेट में बात कहाँ फंसती है। पड़ोसन के घर गई वो, ये बहन क्या है? बोले सुनती हो? बोले क्या? बोले काऊ से कही हो ना,
काऊ से कहियो ना। बोले का? बोले वो हमें ऐसे लगत है तो जो हमारे देवर जी थे ना, वो देवर जी को कन्हैया ने मरवा दिया और वो मणि छीन ली। अच्छा परीक्षित जी, ऐसे ऐसे धीरे धीरे सारे नगर में शोर हो गया है। कन्हैया को पता चला कि तो झूठा कलंक लगाए, अब क्या किया जाए। आज भगवान ने सैनिक तैयार किए, एक टोली लेके जंगल की ओर चले दिए। और जैसे ही परमात्मा जंगल की ओर गए तो क्या देखते हैं कि रास्ते में जो सत्यजित का भाई प्रसेनजित है वो मरा पड़ा है, घोड़ा भी मरा पड़ा है। आगे बढ़े तो सिंह दिखाई दिया, सिंह के पास गए तो वही भी मरा पड़ा है। वहां से भालुओं के पैरों के निशान दिखाई दिए। भगवान उन भालू के पैरों के निशानों के धीरे धीरे गए तो एक गुफा में प्रवेश कर जाते हैं। उस गुफा में उस भालू की बेटी है जो उस मणि से खेल रही थी। परीक्षित जी, इस कन्या ने आज से पहले कभी भी किसी पुरुष का दर्शन नहीं किया है। जब उसने कन्हैया को देखा तो ये चिल्ला पड़ी, ए पिताजी बचाओ, ए पिताजी बचाओ, ये पता नहीं कौन आ गया। तब तक अंदर से कन्या का पिता आया, इसने आओगे नाना ताओ आके कन्हैया के मुष्ट का प्रहार कर दिया। और जैसे मुष्ट का प्रहार किया परीक्षित जी, फिर क्या है, फिर तो युद्ध होने लगा। हाँ, मुक्केबाजी, बोलो राधे राधे। परीक्षित जी मुक्केबाजी हुई, ऐसी नहीं, 27 दिन तक युद्ध चला। जब 27 दिन तक युद्ध चला तो 28वें दिन भगवान ने ऐसी पटकी लगाई, ऐसी पटकी लगाई कि भालू की नस नस ढीली हो गई। ये हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोले महाराज हम पहचान गए थे। बोले क्या पहचान गए? बोले तुम हमारे प्रभु हो। अच्छा ये भालू कौन है परीक्षित जी पता है? क्या पता है? पढ़ता हूं। बोलो राधे राधे। जो पूछो बोले नहीं पता। ये भालू कोई और नहीं, ये त्रेता के जामवंत जी हैं जो भगवान की इन्होंने सहायता की थी जंगल में। जब भगवान ने रावण से युद्ध किया तो रावण से युद्ध करने के बाद युद्ध विराम हो गया। तो जामवंत जी बोले सुनो प्रभु। बोले क्या है? बोले अभी तक हमारी जो हाथों की खुजली है वो नहीं मिटी। भगवान बोले तो हाथों की खुजली काहे नहीं मिटी? बोले हमसे कोई युद्ध करने वाला नहीं था, हमसे कोई युद्ध करने वाला ही नहीं था। तो क्या मतलब? परीक्षित जी जामवंत जी इतने बलवान हैं कि अपने बराबर का योद्धा ही नहीं मिला। भगवान से बोले प्रभु तुम मेरे बराबर के हो, अगर दो हाथ हो जाए तो आनंद आ जाए। भगवान बोले हमसे युद्ध करोगे? बोले इच्छा तो यही है। भगवान ना हम तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर सकते। क्यों? बोले लोग क्या कहेंगे कि जिन बानर भालुओं ने भगवान की सहायता की, रक्षा की, आज उन्हीं भगवान ने उन बानर भालुओं को मारा। हाँ लेकिन अभी तो नहीं, लेकिन आने वाले कब? बोले द्वापर में। द्वापर में मैं तुम्हारी इच्छा पूरी जरूर कर दूंगा और तुम जान भी नहीं पाओगे। क्या मतलब? बोले उस समय हम राम नहीं, उस समय हम श्याम बन के आएंगे। ये तो बोले प्रभु चाहे तुम राम बन के आ जाना, चाहे तुम श्याम बन के आ जाना, तुम तो मेरे घर आ जाना। तुम भी मेरे घर आना मेरे बाके बिहारी। अच्छा यही तो गोपियां कहती थी, भगवान को बुलाती थी कि तुम मेरे घर आ जाना। क्यों? दर्शन हो जाएगा।
अच्छा, जब भगवान आते थे तो दर्शन करती थी, जब भगवान नहीं आते थे तो मैया से शिकायत करती थी, हे मैया तेरो लल्ला जो बड़ो परेशान कर रहे है। अच्छा, शिकायत का तो बहाना था, ये तो केवल भगवान के दर्शन करने जाती थी। बोलो राधे राधे। ये तो यही कहती थी, प्रभु क्या तुम भी मेरे घर आना मेरे बांके बिहारी, तुम भी मेरे घर आना मेरे बांके बिहारी, तुम भी मेरे घर आना मेरे बांके बिहारी, तुम भी बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी, बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी, बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी।